So now today we will be discussing the most important function of central bank, that is controller of credit. Controller of credit. Yesterday we people have discussed 8 functions of central bank. Okay, the functions which central bank are performing, out of which 7 functions were the sole responsibility of central bank, and one was mutually shared by one more institution. That function was clearinghouse, and that institution was State Bank of India. Okay, so now this is the most important function, controller of credit. Okay, now we will be seeing कि how central bank helps in controlling credit in the economy. So one thing we have discussed in money, that was credit creation by commercial banks. So two things must be clear to you people, that when credit is being created, it is by the commercial bank, but when credit is controlled, it is by the central bank. Credit creation process में कौन help करता है? Commercial bank. लेकिन क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसीज डालता है कौन? सेंट्रल बैंक. और आपने उसमें एक चीज और पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में लीगल रिजर्व्स की बड़ी इंपॉर्टेंस थी. और मैंने उस वक्त भी आपको बताया था, रिजर्व्स अगर ज़्यादा बनाए डिपॉजिट में से तो क्रेडिट क्रिएट कम होएगा, और रिजर्व्स कम बनाए तो क्रेडिट क्रिएट ज़्यादा होगा. लेकिन वो रिजर्व्स सेट कौन करता है? वो रिजर्व सेट करता है आरबीआई. तो कहने का मतलब वो भी एक पॉलिसी बना रहा है जिससे कमर्शियल बैंक ज़्यादा या कम क्रेडिट क्रिएट कर पाए. तो अब हम वो सारी पॉलिसीज पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात जो आपको बताऊंगा मैं, कि जो पॉलिसीज सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में डालता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसीज. ठीक है, दो तरह की पॉलिसीज होती है इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करने की, एक मॉनेटरी, एक फिस्कल. मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक. Whatever policies have been used by the central bank to control credit in the economy, they are known as monetary policies. Second one is fiscal, and fiscal is always related to government. So the policies which are used by central government to control credit, they are known as fiscal policy. ठीक है, बस because we are studying money and banking, हम गवर्नमेंट बजट नहीं पढ़ रहे, गवर्नमेंट फंक्शंस नहीं पढ़ रहे, तो हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिस्कल पॉलिसी डिस्कस नहीं करेंगे. आपको इतना क्लियर होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी होती है पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक, एंड फिस्कल पॉलिसीज आर द पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. So now monetary policies are divided into two types of instruments. One is quantitative instruments, another one is qualitative. Quantitative instruments and qualitative instruments. So now we will discuss what do you mean by quantitative and what is qualitative and what all comes inside it. So first of all let me tell you, quantitative में बहुत सारे policies, बहुत सारे instrument आते हैं. Quantitative policies में बहुत सारे instruments आते हैं that affects the volume of funds. फंड्स की जो वॉल्यूम है, मनी सप्लाई की जो वॉल्यूम है, उसको जो अफेक्ट करे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे किस में आते हैं? क्वांटिटेटिव में. और क्वालिटेटिव क्वांटिटी से रिलेट नहीं करता, वॉल्यूम से रिलेट नहीं करता. तो इसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं विच अफेक्ट्स द डायरेक्शन और फ्लो ऑफ द फंड्स. डायरेक्शन और फ्लो ऑफ फंड्स, इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे? जो कि फंड्स की डायरेक्शन को, उनके फ्लो को अफेक्ट करते हैं, उनकी वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते. सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट. इसमें सबसे पहले आता है बैंक रेट. नाउ व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच loans are granted to the commercial banks from the side of the central bank. Okay, देखो जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन्स ग्रांट करती है, लेंडिंग करती है whenever they need it, वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है उसको क्या कहते हैं? बैंक रेट. इसको इस तरीके से समझो, हमने अभी सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन पढ़ा था, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, है ना. तो जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लेंडिंग करती है, जब भी
कमर्शियल बैंक को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल बैंक इज लेंडिंग द फंड्स, तो वो उसको एक ब्याज दर पे, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है, जिसको क्या कहते हैं, बैंक रेट। ओके, सो दैट इज बैंक रेट। सेकेंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेपो रेट। अब देखो बैंक रेट मैंने आपको बताया कि जब भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कुछ लोन्स देती है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स की कुछ ना कुछ सिक्योरिटी है सेंट्रल बैंक के पास जिसके बिहाफ पे वो लोन्स देती है। तो जो सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटी है वो क्या है, वो है उसके रिजर्व्स। आपको मैंने बताया था दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक होते हैं कैश रिजर्व्स, एक होते हैं लिक्विड रिजर्व्स। जो कैश रिजर्व्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक किसके पास डिपॉजिट करती है, आरबीआई के पास। और मैंने आपको ये भी बताया था आरबीआई उसको क्या मान लेती है, उसको सिक्योरिटी मान के उनको लोन्स देती है। तो कैश रिजर्व्स को सिक्योरिटी मान के जो भी लोन्स दिए जाते हैं कमर्शियल बैंक को, उन लोन्स को बैंक रेट पे दिया जाता है। कहने का मतलब बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें सिक्योरिटी क्या है, कैश रिजर्व्स डिपॉजिटेड बाय दी commercial banks, and here central bank gives loans considering those cash reserves as security and charges the bank rate. बट अब सेकंड आ जाता है रेपो रेट, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको इसका पूरा नाम बता दूं। रेपो का मतलब होता है री परचेज असेट रेट, ठीक है। रेपो इज अ शॉर्ट एब्रीविएशन, इसका पूरा नाम क्या है, री परचेज असेट रेट, री परचेज असेट रेट। अब होता क्या है, होता ये है कि कई बार कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स आरबीआई के पास हैं, दे फॉल्स शॉर्ट ऑफ टू द अमाउंट दे वांट एज अ लोन। कहने का मतलब कई बार अमाउंट उनको लोन पे ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन जो उनके रिजर्व्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स आरबीआई के पास कम होते हैं। तो आरबीआई बोलता है कि भाई इतनी सी सिक्योरिटी से आपको इतना ज़्यादा लोन तो मिल नहीं सकता, फिर क्या करें। फिर ये होता है कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई बोलता है, आरबीआई उनसे बोलता है कि आप अपने कुछ और असेट्स मोर्टगेज रखो, आप अपनी कुछ और सिक्योरिटीज मोर्टगेज रखो, क्योंकि कैश रिजर्व्स क्या पड़ चुके हैं, शॉर्ट पड़ चुके हैं, और कैश रिजर्व्स के बेसिस पे हम आपको बैंक रेट पे लोन नहीं दे सकते। तो उस वक्त कमर्शियल बैंक अपने कुछ और एडिशनल असेट्स मोर्टगेज रखता है किसके पास, आरबीआई के पास। और आरबीआई उनको प्रॉमिस करता है कि यू कैन रीपरचेज योर असेट्स फ्रॉम अस ओनली आफ्टर रीपेइंग योर लोन। आप अपने असेट्स को रीपरचेज कर सकते हो, और अगर बीच में भी आप लोन पे करने में थोड़े से, आप अपने लोन की इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट पे करने में थोड़े से क्या रहे, बीच में असक्षम रहे, तब भी आरबीआई सपोर्ट करेगा। एंड आरबीआई विल नॉट सेल दीज सिक्योरिटीज टू एनीवन एल्स इन द इकोनॉमी। आपके जो सिक्योरिटीज हैं, आपके जो असेट्स हैं, जो आरबीआई के पास आपने अभी मोर्टगेज रखे हैं, वो आप आरबीआई से ही रीपरचेज कर सकते हो। आरबीआई किसी और को इकोनॉमी में वो सेल आउट नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल द बैंक कंप्लीटली बिकम्स इंसॉल्वेंट। ओके, तो तब तक तो आरबीआई उसको नहीं करेगा। तो दिस प्रॉमिस इज बीन गिवन बाय आरबीआई टू दी कमर्शियल बैंक। तो जो लोन्स इस तरह की लेंडिंग में यूज होते हैं, उनके ऊपर जो असेट, उसके ऊपर जो रेट चार्ज होती है उसको कहते हैं रेपो रेट। समझ रहे बात को। वो लोन्स जो कि कुछ एडिशनल सिक्योरिटीज रख के लिए गए हैं, उठाए गए हैं, क्योंकि हमारे कैश रिजर्व्स कम पड़ गए थे, उन लोन्स को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करा जाता है उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट। अगर आप आजकल भी न्यूज़ अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको अभी कुछ दिन पहले ही शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को क्या किया है, कम किया है ना। रेपो रेट कम किया है जस्ट टू सपोर्ट होम, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और ये जैसे जैसे अभी आप आगे इसको पूरा कंप्लीट पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। अभी आपको बस इतना डिफरेंस याद रखना है कि बैंक रेट वो लेंडिंग है जिसमें कैश रिजर्व सिक्योरिटी होते हैं, और जब कैश रिजर्व्स कम पड़ जाते हैं तो सेंट्रल बैंक एडिशनल सिक्योरिटीज मांगता है, जिसको कमर्शियल बैंक वापस उनसे रीपरचेज कर सकती है लोन को रीपे करके, ठीक है। तो इन दोनों को कहते हैं बैंक रेट और रेपो रेट। नाउ थर्ड वन इज रिवर्स रेपो, ठीक है। रिवर्स रेपो, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन्स नहीं दे रही, ठीक है। इंस्टेड सेंट्रल बैंक इज आस्किंग फॉर फंड्स, आस्किंग फॉर लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। यहाँ पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन नहीं दे रही, उससे मांग रही है कि आप इकोनॉमी में किसी और को लोन देने के बजाय हमको दे दो लोन, हम अपनी कुछ सिक्योरिटीज आपके पास रखते हैं और आप हमको लोन दे दो, ताकि आप इकोनॉमी में किसी और को क्रेडिट ना दो, ठीक है। तो ये आप देखिए सारी क्या है, क्रेडिट की कंट्रोल पॉलिसी है। आरबीआई को लोन उठाने में कोई वो नहीं है,
ठीक है, उसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ कई बार रिक्वायरमेंट्स हो, लेकिन वैसे आरबीआई को रिक्वायरमेंट है नहीं। ये सिर्फ इसलिए करती है ताकि वो कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में किसी और को लोन ना दे, इसलिए वो उनसे फंड्स अपने पास रख रही है और वो अनाउंस करती है कि हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो। रेपो में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन्स दे रही है और उनके असेट्स को अपने पास रख रही है, जबकि रिवर्स रेपो में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन ले रही है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, समझ रहे हो बात को, और अपने असेट्स उनके पास रख रही है जो कि कमर्शियल बैंक किसी और को बेच ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो वो सारे असेट्स सिक्योरिटीज किसके पास लॉक होते हैं, सेंट्रल बैंक के पास लॉक होते हैं, और सेंट्रल बैंक उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली देती है। तो ये हो जाता है रिवर्स रेपो। नाउ फोर्थ वन इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो हमने पहले भी बात कर रखी है इन तरह के रिजर्व्स की। ये वो रिजर्व्स है जो कि कौन बनाता है, बनाते कमर्शियल बैंक है, किसकी परमिशन पे, आरबीआई की, और लेकिन इनको सबमिट कहाँ करते हैं, वो आरबीआई के पास। ठीक है, तो अगर ज़्यादा रिजर्व्स बन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्रेडिट कम हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा रिजर्व्स का मतलब क्या है, ज़्यादा रिजर्व्स का मतलब उस डिपॉजिट में से ज़्यादा तो रिजर्व निकल गया, कम पोर्शन बचा जिसको लोन पे चढ़ाएंगे। तो जब आरबीआई को क्रेडिट कंट्रोल करना है तो इन रिजर्व्स को भी वो यूज़ करती है एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ईदर एक्सटेंडिंग क्रेडिट और डिस्करेजिंग क्रेडिट। ठीक है, और इसके साथ ही SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, इसको कहते हैं SLR। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, ये वो रिजर्व्स हैं जो कमर्शियल बैंक आरबीआई की परमिशन पे खुद अपने पास बना के रखती है, खुद अपने पास अवेलेबल रखती है, नॉट टू डिसअपॉइंट द विड्रॉवर्स। जो भी विड्रॉ करने आते हैं अपने सेविंग्स डिपॉजिट से या किसी भी डिपॉजिट से, उनको डिसअपॉइंट ना करने के लिए ये रिजर्व हमेशा कमर्शियल बैंक अपने पास बना के रखती है। ठीक है, तो SLR वो रिजर्व्स हो जाते हैं, और फिर ये रिजर्व्स भी क्रेडिट कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लीगल रिजर्व्स। आपने पहले भी पढ़ा है मनी क्रिएशन में, रिजर्व्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी क्या होगी, उतने डिपॉजिट्स में से लेंडिंग कम होगी। तो ये भी एक क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है।